पिछले कई दिनों से अमेरिका आग की चपेट में है। कैलिफोर्निया में लगातार आग का तांडव जारी है। वहीं अब खबर है कि अमेरिका के बैटरी स्टोरेज प्लांट में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग आज भी बेकाबू है। कई इलाके अब भी जल रहे हैं और उनके नजदीक रहने वालों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बीच आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग झुलसे हुए हैं। अभी तक 12,300 से ज्यादा भवन जलकर राख में तब्दील हो गए हैं। 150 अरब डॉलर से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है। लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स इलाके में आग से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। जंगल के किनारे के इस इलाके में 7 जनवरी को आग लगी थी, जो अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। इस इलाके का 23,713 एकड़ यानी 96 वर्ग किलोमीटर भूभाग आग की चपेट में आया है। अब जबकि हवा की गति कम हो रही है, तब माना जा रहा है कि सप्ताह के अंत तक आग को काफी हद तक काबू कर लिया जाएगा। जबकि ईटन इलाके का 14,117 एकड़ इलाका आग की चपेट में है। प्रभावित इलाके के आधे से ज्यादा भूभाग पर आग बुझ चुकी है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में हवा की जिस तरह की गति तेज हुई थी, कुछ वैसी ही आशंका 20 जनवरी से शुरू होने वाले अगले सप्ताह में है। अगर सोमवार मंगलवार को कैलिफोर्निया में हवा की गति तेज हुई तो आग फैलने का खतरा एक बार फिर बढ़ जाएगा। लेकिन अभी उस स्थिति के 3 दिन बाकी हैं। इस अवधि में ईटन में आग बुझाई जा सकती है और पैलिसेड्स में आग फैलने के खतरे कम किए जा सकते हैं। लॉस एंजलिस क्षेत्र में जंगल की आग तबाही मचा रही है। इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए कैलिफोर्निया के लोग एक बार फिर जलवायु सुपर फंड कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले वर्मोंट और न्यूयॉर्क ने जलवायु सुपर फंड कानून लागू किया है। इसके तहत ऊर्जा कंपनियों को भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए भुगतान करना आवश्यक होगा। सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के क्लाइमेट लॉ इंस्टीट्यूट की निदेशक कैसी सीगल ने कहा है कि करदाता जलवायु जनित आपदाओं का 100% बोझ उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के कानून से कैलिफोर्निया वासियों पर से कुछ बोझ कम हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस नए कानून से तेल कंपनियां आने वाली चुनौतियों से बच पाएंगी। इसके विरोध में पिछले महीने यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट द्वारा वर्मोंट संघीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे में न्यायालय से वर्मोंट के कानून को रोकने की मांग की गई है। इसमें तर्क दिया गया था कि ये असंवैधानिक, अतार्किक और मनमाना दंड लगाएगा। इस बीच लॉस एंजलिस के एक ब्रेन सर्जन ने सड़क के किनारे बने घरों को आग से बचाने के लिए लगभग 1 हफ्ते तक संघर्ष किया। उन्होंने बीबीसी को बताया कि कैसे उन्होंने इस तरह की घटनाओं के लिए खुद को पिछले 15 सालों के दौरान तैयार किया। 62 वर्षीय डॉक्टर चेस्टर ग्रिफिथ्स मालिबू क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने खुद तक आपातकालीन सेवाओं के पहुंचने तक आग की लपटों से घरों को बचाने की कोशिश जारी रखी। वो इलाके को खाली करने वाले आदेश की तब तक अनदेखी करते रहे जब तक कि आपातकालीन सेवाएं उन तक नहीं पहुंच गईं। इस दौरान डॉक्टर चेस्टर ग्रिफिथ्स ने अपने बेटे और पड़ोसी की मदद से लॉस एंजलिस में लगी आग की लपटों से घरों को बचाने के लिए 1 हफ्ते तक वो जूझते रहे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फैली आग को बुझाने का हर प्रयास जारी है। जंगल से शहर में फैली आग ने हजारों घरों को जलाकर खाक कर दिया है। लॉस एंजलिस में धधकी आग को बुझाने के लिए हजारों की संख्या में फायर फाइटर्स मौजूद हैं। इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका ने अब लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने के लिए कैलिफोर्निया की जेलों में बंद 1000 से अधिक कैदियों को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। इन कैदियों में 18 से 25 वर्ष के करीब 55 युवा बंदी शामिल हैं। बता दें कि अमेरिका में कैदियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कैदी फायर फाइटर प्रोग्राम चलाया जाता है। कैलिफोर्निया के कई फायर कैंप में इन कैदियों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये प्रशिक्षण स्वैच्छिक होता है। इससे कैदियों को जेल से बाहर आने, प्रशिक्षण प्राप्त करने और सजा कम करवाने का मौका मिलता है। इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले कैदियों को पारंपरिक जेलों की तुलना में बेहतर माहौल मिलता है। बता दें कि साल 2019 में कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसम ने एक कानून पास किया था
इस कानून का उद्देश्य है कि कैदियों की सजा पूरी होने के बाद उनको नौकरी मिल सके। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रोग्राम में कुछ सीमाएं भी हैं। इस कानून की कई बार आलोचना भी होती रही है। कानून होने के बाद भी कई बार कैदियों के छूटने के बाद स्थायी नौकरी मिलने में परेशानियां होती हैं। जहां एक तरफ आग का तांडव जारी है, इस बीच कैदियों के लिए ये आपदा में अवसर साबित हुई है। यहाँ पर आग बुझाने में लगे कैदियों को काबिलियत के आधार पर प्रतिदिन $5.80 से $10.24 तक भुगतान किया जा रहा है। वहीं इमरजेंसी में नियुक्त होने की स्थिति में ये कैदी प्रति घंटे $1 भी कमा सकते हैं। तैनात कैदियों में अधिकांश को मदद करने के लिए 2 के बदले 1 क्रेडिट दिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि हर एक दिन आग बुझाने के लिए इमरजेंसी सेवा में काम करने के बदले सजा में 2 अतिरिक्त दिन की छूट मिल सकेगी। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग 11वें दिन भी बेकाबू है। कई इलाके अभी भी जल रहे हैं और उनके नजदीक रहने वालों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बीच आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग झुलसे हुए हैं। अभी तक 12,300 से ज्यादा भवन जलकर राख में तब्दील हो गए हैं। $150 अरब से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है। प्रभावित इलाके के आधे से ज्यादा भूभाग पर आग बुझ चुकी है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि सप्ताह की शुरुआत में हवा की जिस तरह की गति तेज हुई थी, कुछ वैसी ही आशंका 20 जनवरी से शुरू होने वाले अगले सप्ताह में है। अगर सोमवार, मंगलवार को कैलिफोर्निया में हवा की गति तेज हुई तो आग फैलने का खतरा एक बार फिर बढ़ जाएगा। लेकिन अभी उस स्थिति के 3 दिन बाकी हैं। इस अवधि में ईटन में आग बुझाई जा सकती है और पैलिसेड्स में आग फैलने के खतरे कम किए जा सकते हैं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी आग भयंकर हो चुकी है। हजारों लोगों को रिहायशी इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लॉस एंजलिस में लगी आग में कई मशहूर हस्तियों के घर जले हैं। बॉलीवुड सितारे भी सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने कथित तौर पर इन दावों को खारिज कर दिया। ये अटकलें द सन की एक रिपोर्ट से शुरू हुई, जिसका टाइटल था ऑस्कर 2025 रद्द होने की कगार पर है, क्योंकि लॉस एंजलिस में लगी आग के बाद सेरेमनी में बड़े बदलावों की गुप्त रूप से योजना बनाई जा रही है। हालांकि हॉलीवुड रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन दावों को खारिज करते हुए एकेडमी के सीनियर्स ने ऑस्कर्स के कैंसिल होने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसी कोई एडवाइजरी कमेटी मौजूद नहीं है और ऑस्कर बोर्ड और गवर्नर्स में 55 सदस्य हैं, जो कि इस समारोह के बारे में निर्णय लेते हैं। वाइल्ड फायर को लेकर ऑस्कर के नॉमिनेशन और अन्य चीजों में हो रही देरी के बावजूद एकेडमी कमेटी तय समय पर ही ऑस्कर अवार्ड 2025 का आयोजन करेगी। शो पूरे गरिमापूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा। ऑस्कर सालाना लगभग 1000 स्थानीय लोगों को रोजगार देता है, जिसने कोविड-19 के दौरान भी इसे कैंसिल नहीं किया था। ऑस्कर कैंसिल करने की बजाय इस पर ध्यान दिया गया था कि इसे सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाए। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बढ़े हैं। ऐसे में आग लगने पर नुकसान ज्यादा होता है। 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग थी। इसने करीब 83,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। करीब 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ा था।